हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार आईबीपीएसपी और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-526 जो आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस में आरबीआई सर्कुलर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको आरबीआई सर्कुलर्स पढ़कर ही जाने पिछले 5-6 महीनों के, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आरबीआई सर्कुलर्स इजीली अवेलेबल रहते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंथी होते हैं, 3-3, 4-4 इससे भी ज़्यादा पैराग्राफ्स में होते हैं। उन्हें समझना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है। तो हो सकता है आपका काफ़ी टाइम उसी में चला जाए। अब आपको सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपका ये काम आसान बनाया है। हमने क्या किया है, पीडीएफ में ही जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं उनको तैयार किया है पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो भी इजी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, इजी लैंग्वेज में जितना जरूरी है उतना, और उसी के साथ एमसीक्यूज भी अटैच कर दिया। तो एक बार आप आरबीआई सर्कुलर पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज की से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपका समय बच जाएगा और आपको इजी लैंग्वेज में समझ में भी आ जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस पहले हम अलग से प्रोवाइड कराते थे, पर अभी इसी पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियोस एंड पीडीएफ दोनों अवेलेबल है बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स की। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग कोर्स को पढ़कर। और अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। साथ ही साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस भी, आरबीआई सर्कुलर्स भी, इंडियन इकोनॉमी भी और इंश्योरेंस भी। और 1 साल की वैलिडिटी है, बार बार आपको कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है कि अभी कोई एग्जाम आया तब आपने बाय किया, फिर नेक्स्ट आया तब बाय किया। 1 साल तक जितने भी एग्जाम देंगे सब में यही आपका काम आएगा। करंट अफेयर्स हर महीने अपडेट होता रहेगा। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है अगर आपके पास, तो कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल 2025 हेल्ड? ऑप्शंस हैं ढाका, कोलंबो, मुंबई या फिर न्यू दिल्ली। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which family ranked first in the 2025 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses list? 2025 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अंबानी फैमिली। देखिए, 2025 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। लगातार दूसरी बार अंबानी फैमिली ने इसको टॉप किया है। अंबानी फैमिली के हेड मुकेश अंबानी है और वैल्यूएशन 28.2 लाख करोड़ रुपीस की है, यानी कि इंडिया की जीडीपी का 1/12
इनकी वैल्यूएशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली एनर्जी सेक्टर में ऑपरेट करती है। कुमार मंगलम बिरला ये सेकंड पोजीशन पर है, जिंदल फैमिली तीसरे नंबर पर है, बजाज फैमिली चौथे नंबर पर है और पांचवें नंबर पर महिंद्रा फैमिली आती है। तो जो थ्रेशोल्ड है टॉप 10 में एंटर करने के लिए वो रखी गई है 18,700 करोड़ रुपए की। अच्छा, इसमें ये भी जान लीजिए कि एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और सॉफ्टवेयर ये तीनों ही सेक्टर जो है ये डोमिनेंट वेल्थ क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज हैं भारत में, जो भी मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस है उनके पास। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025? विश्व हाथी दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैट्रियार्च एंड मेमोरीज। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 2011 में इसका आइडिया दिया गया था कैनेडियन फिल्म मेकर्स पैट्रिका सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा, साथ ही सेक्रेटरी जनरल ऑफ एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन शिवापोन दादरंदा द्वारा। पहली बार वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया गया 12 अगस्त 2012 को। 2025 का थीम है मैट्रियार्क एंड मेमोरीज। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में जो एलिफेंट पॉपुलेशन का 60% भारत में है और 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं भारत में, ये आप याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा, अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स में अंतर होता है, क्योंकि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके जो कान होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, इसी तरह का उनका साइज होता है। साइज मतलब शेप होती है। और जो एशियन एलिफेंट्स हैं इनके थोड़े स्मॉल होते हैं और राउंडेड ईयर्स होते हैं। सभी एशियन एलिफेंट्स में टस्क नहीं होती है, कुछ में ही होती है, केवल मेल्स में। इन विच स्पोर्ट डिड नम्रता बत्रा विन सिल्वर मेडल एट द 2025 वर्ल्ड गेम्स? नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में किस खेल में रजत पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वुसू। तो देखिए 2025 वर्ल्ड गेम्स ये चेंगदू चाइना में हुए हैं और भारत की नम्रता बत्रा ने सिल्वर मेडल जीता है विमेंस 52 केजी फाइनल में। तो इंडिया का पहला मेडल है वुसू में वर्ल्ड गेम्स में, और हमारे देश का सेकंड पोडियम फिनिश है इस ऑनगोइंग एडिशन में। पोडियम फिनिश मतलब जो टॉप 3 में आया हो। इससे पहले मैंने पढ़ा था कि ऋषभ यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस कंपाउंड आर्चरी में। तो भारत ने 7 मेडल्स जीत लिए हैं वर्ल्ड गेम्स हिस्ट्री में अब तक, मतलब जब से भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। Who won the women's javelin throw title at the Indian Open 2025 World Athletics Bronze Level Continental Tour? इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, अन्नू रानी। देखिए एथलेटिक्स की बात करें तो ओलंपियन अन्नू रानी ने विमेंस जेवलिन थ्रो टाइटल जीता है इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर का, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। और मेंस जेवलिन थ्रो में बात करें तो भारत के शिवम लोहाकरे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं भारत के मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप टाइटल जीता है 8.13 मीटर्स की छलांग लगाकर। अच्छा, इससे पहले अन्नू रानी ने विमेंस जेवलिन थ्रो टाइटल जीता था इंटरनेशनल विस्लो मैनियाक मेमोरियल 2025 में पोलैंड में। In which months had Suman Gill previously won the ICC Player of the Month award before जुलाई 2025? जुलाई 2025 से पहले शुभमन गिल ने किन महीनों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता था या पुरस्कार जीता था? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 2023, सितंबर 2023 एंड फरवरी 2025। देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है पहले उसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी पूछने लगे हैं। आप किसी भी पीसीएस के एग्जाम में देख लो, एसएससी के एग्जाम में देख लो, बैंकिंग के एग्जाम में देख लो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जो है काफ़ी डेप्थ में पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि इन यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको टफ बनाना आसान होता है। बाकी तो जो करंट अफेयर है वो वैसा ही है, लेकिन स्पोर्ट्स में दायरा खुल जाता है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना चाहें, एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन डालना चाहें जिससे पेपर थोड़ा टफ लगे, तो वो स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है। भारतीय टेस्ट टीम कैप्टन शुभमन गिल ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2025 जीता, यानी कि जुलाई 2025 में 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए अभी जो 5 टेस्ट का एंडरसन टेंडुलकर सीरीज हुई इंग्लैंड में, वहाँ पर 754 रन इन्होंने बनाए, सबसे ज़्यादा 400 इन्होंने जड़ी हैं। और गिल फर्स्ट मेल प्लेयर बन गए जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 4 बार जीता है।
इससे पहले जनवरी 2023 में, सितंबर 2023 में और फरवरी 2025 में भी जीत चुके हैं, और अब ये चौथी बार अब है जुलाई में। अच्छा, अब अगर हम महिला सेक्शन की बात करें तो इंग्लैंड बैटर सोफिया डंकले, ये विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं जुलाई के लिए। Which two cities are connected by India's longest route? वंदे भारत एक्सप्रेस launched recently। हाल ही में शुरू की गई भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से कौन से दो शहर जुड़े हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है अजनी, नागपुर एंड पुणे। इंडियन रेलवेज ने वंदे भारत एक्सप्रेस, हाँ, को हाल ही में ऑपरेट किया है महाराष्ट्र में, अजनी नागपुर को पुणे से कनेक्ट किया है। ठीक है, और ये 12th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो महाराष्ट्र में ऑपरेट की जा रही है। 881 किलोमीटर लेंथ ये कवर करेगी और लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस है हमारे देश में। इससे पहले न्यू दिल्ली वाराणसी रूट था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? नागपुर पुणे रूट, और ये फास्टेस्ट ट्रेन भी है नागपुर पुणे के बीच में। विच मेट्रो कॉरिडोर इन बेंगलुरु इनोग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी कनेक्ट्स आरवी रोड टू बोमासंद्रा? बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया कौन सा मेट्रो कॉरिडोर आरवी रोड को बोमसंद्रा से जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है येलो लाइन। तो देखिए, जो बेंगलुरु की येलो लाइन है नम्मा मेट्रो, ये ओपन हो चुकी है। नम्मा मेट्रो की जो येलो लाइन है वो ओपन हो चुकी है बेंगलुरु में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया है। 19.15 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, आरवी रोड को बोमसंद्रा से कनेक्ट करता है। इसी के साथ जो मेट्रो नेटवर्क है बेंगलुरु में 96 किलोमीटर का हो चुका है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है हमारे देश में, दिल्ली मेट्रो के बाद। नम्मा मेट्रो की बात करें, इसे बेंगलुरु मेट्रो भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नम्मा मेट्रो कहाँ पर ऑपरेट करती है, तो बेंगलुरु में ऑपरेट करती है, कर्नाटक की जो कैपिटल सिटी है। अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब फैक्ट देख लीजिए। यूनियन कैबिनेट ने फेज 1B अप्रूव कर दिया है लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का। लेंथ 11.165 किलोमीटर रहेगी। The cabinet recently approved 4 new components under the existing central sector scheme of special development packages with a total outlay of rupees 4,250 crore for which states? कैबिनेट ने हाल ही में किन राज्यों के लिए 4250 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ विशेष विकास पैकेज की मौजूदा केंद्र क्षेत्र योजना के तहत 4 नए घटकों को मंजूरी दी, यानी कि 4 नई स्कीम्स आप कह सकते हैं ऐड किए हैं। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, आसाम एंड त्रिपुरा। तो जो कैबिनेट है इसने 4 नए कंपोनेंट्स अप्रूव कर दिए हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस फॉर आसाम एंड त्रिपुरा के लिए। टोटल आउटले है 4,250 करोड़ रुपए की। तो 500 करोड़, अब देखिए 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं। 500 करोड़ तो दिए हैं आदिवासी इनहेबिटेड विलेजेस एरियाज ऑफ असम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 500 करोड़ दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ कैशर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल एरिया जो आता है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के तहत आसाम में। 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं स्टेट ऑफ आसाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। 250 करोड़ रुपए दिए हैं त्रिपुरा में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए। Where was the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics held? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मुंबई। तो 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये मुंबई में हुआ है। ये दूसरी बार है जब भारत इस इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2016 में कर चुका है भुवनेश्वर में। अच्छा, इस साल जो इसका थीम रहा है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली अंडर वन स्काई। तो 300 हाई स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस 64 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है, यहाँ पर होस्ट किया गया। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला एडिशन हुआ था इसका चियांग में थाईलैंड में 2007 में। टैटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? टैटो सेकंड जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, इन्होंने 8,146.21 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है टैटो सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए शियोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 700 मेगावाट की रहेगी, 4 प्लांट बने 175 मेगावाट के। Which company partnered with Department for Promotion of Industry and International Trade under the Hero for Startups program? किस कंपनी ने हीरो फॉर स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन डी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ टू सपोर्ट एंड स्केल अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर थ्रू इट्स इनोवेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम हीरो फॉर स्टार्टअप। इसी तरह का एक और करंट अफेयर है जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो सब जो स्टार्टअप्स की हेल्प के लिए है ये। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एम्ब्रेला एग्रीमेंट विद द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किस संगठन ने संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके जरिए दोनों ही जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो आधार ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके लिए जो डेटा वगैरह भी चाहिए होता है, तो इन सबको सिंपल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, और 5 साल तक के लिए एग्रीमेंट रहने वाला है। तो फ्रॉड, एनोमली डिटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन टूल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एनरोलमेंट, तो इन सब पर कार्य करेंगे। हु वर्चुअली लॉन्च द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक श्रेष्ठ का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इन्होंने स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ को लॉन्च किया है, और जो भी स्टेट और रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं उसको मजबूत बनाता है। ये किसकी प्रेजेंस में किया गया? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। श्रेष्ठ इंडेक्स विल इनेबल टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटाइजेशन अक्रॉस स्टेट्स, ensuring drug safety is guaranteed for every Indian regardless of geography. Kenya is the 10th African country to eliminate human African trypanosomiasis as a public health concern. केन्या मानव अफ्रीकी ट्रेपनोसोमियासिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में समाप्त करने वाला 10वां अफ्रीका देश है। देखिए, केन्या ने सक्सेसफुली जो HAT है इसको एरिडिकेट कर दिया है, इसे स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ऐसा WHO ने कंफर्म किया है। और ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती है, यानी कि अफ्रीकन देश में पाई जाती है और कहीं इसका प्रचलन नहीं है और ज़्यादा ध्यान भी इन पर नहीं दिया जाता, इसलिए बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, इससे पहले इन्होंने गिनी वॉर्म डिजीज को भी हटाया था केन्या ने। अच्छा, इस तरह से 10वीं अफ्रीकन कंट्री बन गई जिसने HAT को एलिमिनेट कर दिया है। ये एक वेक्टर बोर्न इलनेस होती है और सेट्सिफ्लाइज के द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है। बाकी इसमें देख सकते हैं कॉज बाय ब्लड पैरासाइट ट्राइपैनोसोमा ब्रुसोई। अच्छा, ब्रेन को इफेक्ट करती है और फैटल भी हो सकती है, यानी मृत्यु भी हो सकती है। इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच अफ्रीकन कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स। भारत ने हाल ही में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है ज़ाम्बिया। भारत और ज़ाम्बिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कोऑपरेटिव्स में दोनों देश जो है सहकारिता में दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे। ज़ाम्बिया की कैपिटल है लुसाका, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ख्वाचा करेंसी है, करेंसी वगैरह तो इतना नहीं पूछते हुए एग्जाम में, पर कैपिटल पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में। In which state will Advanced System in Package ASIP Technologies set up its semiconductor project? एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज किस राज्य में अपनी सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, जो ये भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्जाम के लिए। इससे संबंधित करंट अफेयर्स आप जरूर देखा कीजिए। तो यूनियन कैबिनेट ने 4 और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। 6 को पहले कर चुके हैं, तो टोटल 10 हो गए हैं। ठीक है, और जो ये 4 अप्रूव किए गए ना, इनके जरिए भारत में 4600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ये जो 4 प्रपोजल्स हैं किए गए हैं SICSEM, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3D ग्लास सॉल्यूशंस एंड एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो जो SICSEM और 3D ग्लास, ये दोनों कंपनीज तो उड़ीसा में सेटअप होंगी, CDIL पंजाब में, ASIP आंध्र प्रदेश में। जो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है 2021 में लॉन्च किया गया था, तो टोटल इसका जो फाइनेंशियल आउटले है ये 76,000 करोड़ रुपए है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत आता है मिशन।
टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। हु इज इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ? तपन रेखा। हु इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ? सदानंद दाते। हु इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ चीफ? पराग जैन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? डी वाई चंद्रचूड़। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato has roped in Bollywood star शाहरुख खान as its ब्रांड एम्बेसडर। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज बाय, तो भारत किस वर्ष तक सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करना चाहती है? मोटर व्हीकल एक्ट कब भारत में इनेक्ट किया गया था? धराली विलेज आपने सुना होगा, 5 अगस्त को यहाँ पर काफी तगड़ी फ्लड्स आई, पूरा का पूरा गांव बह गया। तो उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये बताइएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, तो बताइएगा कौन सी है। अच्छा, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 में अमेंड किया गया था। तो इसके जरिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो कितने लोगों को असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट एडवाइस? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।